अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन। मैं हूँ महक अस्लाम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुतासिरा खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल करने वाले 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुल्ज़िमान की DNA सैंपलिंग मुकम्मल कर ली गई है। तफ्तीशी हुकाम को मुल्ज़िम के हतमी तयन के लिए DNA रिपोर्ट का इंतजार है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मोटरवे पर दौरान डकैती ज्यादती का वाकया, तहकीकाती टीमों को बड़ी लीड मिल गई। मुतासरा खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश में 2 मुश्तबा अफराद धर लिए गए। दोनों मुल्जिमान को जाए वकुआ के करीब ही कार्ड से ट्रांजैक्शन की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया है। मुल्जिमान की DNA सैंपलिंग भी कर ली गई। तफ्तीशी टीमों के मुताबिक हाई प्रोफाइल केस का ब्रेक थ्रू DNA रिपोर्ट आने पर होगा। इससे कबल किसी को हतमी मुल्जिम करार नहीं दिया जा सकता। केस में मजमूई तौर पर 15 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मोटरवे ज़्यादती केस के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी है। अब तक 48 अफराद के DNA सैंपल लिए जा चुके हैं। तफ्तीशी हुकाम को कितने नताइज मौसूल हो चुके हैं, जानते हैं। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया। रियाज, तफ्तीश में मजीद क्या क्या डेवलपमेंट सामने आई है, पुलिस को अब तक क्या पता चल सका है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त क्रोल गांव में मौजूद हूं और यहां पर जो है वो DNA सैंपलिंग की जा रही है और उन मुश्तबा अफराद की सैंपलिंग की जा रही है जो खातून ने हुलिया बताया। जिस तरह के वो मुल्ज़िमान जो हुलिये के थे, उस तरह जो हुलिया बताया और उनकी जो उम्रें बताई, उसके मुताबिक ऐसे मुश्तबा अफराद को पकड़ कर यहाँ पर लाया जा रहा है और उनकी जो है वो DNA सैंपलिंग की जा रही है। अब तक तकरीबन 48 लोगों की DNA सैंपलिंग हो चुकी है। इनके रिज़ल्ट जो हैं वो अभी जो बात हुई है, जो DNA सैंपलिंग कर रही है टीम, उनका ये कहना है कम अज़ कम 1 हफ़्ता या 10 दिन लग सकते हैं इनके रिज़ल्ट आने में, या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन कम अज़ कम 1 हफ़्ता या 10 दिन उनका ये कहना ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ये इनके रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। तो हम अभी तक किसी का रिज़ल्ट नहीं आया। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, पुलिस का ये कहना है कि चूँकि मुख्तलिफ पहलुओं पर जदीद तरीक़ों से भी जो है वो की जा रही है तफ्तीश, और जो रवायती तरीके हैं। रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि जाए वकुआ पर अभी क्या सूरत हाल है और पुलिस को क्या क्या डेवलपमेंट्स अभी तक मिली हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैयाज साहब, आखिर कब तक DNA सैंपलिंग का नतीजा सामने आएगा? क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे थे कि DNA सैंपलिंग हुई है। अब ये जो 2 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत आए हैं पुलिस के, आपके पास अब तक क्या डिटेल्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे आपके रिपोर्टर ने भी आपको बताया कि जदीद और रवायती दोनों मैकेनिज्म अडॉप्ट किए हुए हैं और उसमें जदीद में आके आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है, उसमें DNA सैम्पलिंग है, DNA टेस्टिंग है, मैचिंग है, और फिर उसके अलावा रवायती वो जो आपके मुखबरों के ज़रिए से जनाब आपकी इंटेलिजेंस हो गई, गली मोहल्लों की सतह पे, गाँव की सतह पे, दाएं बाएं से जितनी इंटेलिजेंस है वो है। फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन की कमेटी अलहदा, ऑपरेशन कमेटी अलहदा, हर हवाले से जो है वो पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे वो इस वक्त लगे हुए हैं। और अभी मौके पे विजिट किया राजा बिशारत साहब की क़यादत में जो हाई प्रोफाइल लेवल की कमेटी बनाई है, जिसमें होम सेक्रेटरी मोमिन आगा साहब भी हैं, DIG ऑपरेशन लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर और फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जो डायरेक्टर वो भी हैं। उन्होंने मौके पे भी अभी विजिट किया थोड़ी देर पहले। 2 अफराद के हवाले से आपने खबर, आपके TV चैनलों ने सारों ने अभी ब्रेक किया अभी से 3 घंटे पहले, कि उन्हें पकड़ लिया गया कि वो कोई ATM के जनाब इस्तेमाल कर रहे थे वो खातून का। तो आप पैगाम रहे इंशाल्लाह। बाकी DNA टेस्ट का एक पूरा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के बाद जो है वो उसका रिजल्ट आता है। तो अभी 3 बजे भी आपके TV चैनल पे वो बीपर ले रहे थे तो कह रहे थे जी के 48 घंटे गुजर गए, 24 घंटे गुजर गए। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं दोबारा कह दूं कि टाइम तो का कुछ बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? कौन है ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं? कुछ तफसीलात हमारे साथ भी शेयर करें। पुलिस है ना, वो थोड़ा सा सीक्रेट चीजें रख के सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर उसको जो है ना वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और पंजाब की हुकूमत 1% भी इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, ठीक है। और इनके जितने कल्प्रेट्स हैं उस तक पहुँचेंगे और उसको निशाना इबरत बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फैयाज साहब, प्लीज़ ज़रा इस चीज़ की भी तस्दीक कर दीजिएगा कि 2 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो और पुलिस की जो 20 से 25 टीमें इस पर काम कर रही हैं, इतनी फोर्स जो हमने इस केस पे लगा दी है, उसमें मजीद क्या डेवलपमेंट्स हो सकी हैं? मैंने आपको सारी डेवलपमेंट बताई है, ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। इस पर अब आप हर चीज़ को जो है वो डिस्क्लोज तो नहीं किया जा सकता। डिस्क्लोज करेंगे तो वो जो कल्प्रेट्स हैं जो है ना वो उनको भी आगाही मिलेगी
चीजें बड़ी फैयाज साहब, कता कलामी की माजरत, जो दो मुल्जिमान जैसे कि आप भी कह रहे थे कि ये जराए हैं और ये टीवी चैनल्स पे आपने खबर देखी है, आपके पास इस तरह की कोई इत्तला है, आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं, ये जो इत्तला है ये मुसद्दिका है? पुलिस ने इसके अलावा भी बहुत से उसके गांव तक जो है ना, वो जो 3 गांव है उसके इर्द गिर्द वहां तक भी हम पहुंच चुके हैं। वो मेरी डीआईजी ऑपरेशन से बात हुई अभी 3-4 घंटे पहले, उन्होंने भी सारी डिटेल बताई कि किस किस अंदाज से जो है ना वो मुख्तलिफ टीमें जो है ना वो रवायती और जदीद अंदाज से जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं। और वज़ीर पंजाब लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट ले रहे हैं राजा बिशारत साहब से, जो वज़ीर कानून भी हैं और इस पूरी कमेटी को लीड भी कर रहे हैं, हेड भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा जो ना, और इनको इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा सीसीपीओ की भी बात कर लेते हैं, उनकी तलब ही हुई है, उनसे कुछ सवालात हुए हैं? देखें, सीसीपीओ ने एक तो माजरत कर ली है अपने उस बयान के हवाले से, दूसरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वफाकी हुकूमत ने भी अपनी एप्रीहेंशन उनके तक पहुंचा दी, और सीएम साहब ने भी उनको जनाब इस हवाले से जना वो सख्ती से उनकी क्लास ली है कि दिस इज नॉट अ वे। मेरी ज़ाती राय ये है कि इन इश्यूज के ऊपर पॉलिटिकल लोगों को आना चाहिए, और वैसे भी एक नोटिफिकेशन कुछ अर्सा पहले जना वो पंजाब हुकूमत की तरफ से भी ये जारी हुआ था कि कोई सरकारी अफसर मीडिया में आके बात नहीं करेगा। अब ये देखना, इस किस्म की जो बात उन्होंने की, वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसने अपने इन्वेस्टिगेटिव जहन के मुताबिक जो है ना वो बात कह दी कि जो मीडिया के अंदर, पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर इस इशू के हवाले से कि जब सेंटिमेंट्स क्या है, जज्बात क्या है, पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी जो ना वो हर्ट हुई है, वो नहीं बनती थी कि आप इस किस्म की बात करें। लेकिन वो अपना एक पुलिस अफसर के एक अपना मिजाज, एक अपनी तबीयत है, तो उसको आना ही नहीं चाहिए। मेरी जाती राय ये है कि इनको टीवी चैनल्स पे आना ही नहीं चाहिए सरकारी अफसरान को। पॉलिटिकल लोग हैं ना, मैं हूँ, आपके अलावा, उसके अलावा राजा बिशारत साहब हेड कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बताएं कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान, आपने समा से बात की। पैगाम दिया जा रहा है कि जागते रहना, साडे ते ना रहना। सानहा मोटरवे पर सीसीपीओ का अफसोसनाक रद्द-ए-अमल सामने आया। अपने फराइज अंजाम दे ना सके, उल्टा मजलूम खातून पर एतराज कर दिया। कहा इतनी रात को निकली ही क्यों थी? गैर जिम्मेदाराना बयान पर अहम अफसर पर कड़ी तनकीद की जा रही है। अंधेर नगरी चौपट राज, सानिया मोटरवे पर सीसीपीओ लाहौर का तकलीफ दे रद्द अमल। लाहौर पुलिस चीफ मजलूम खातून की दाद रसी के बजाय जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। इंसाफ की यकीन दहानी के बजाय जिम्मेदारी मुतासरा खातून पर ही डाल दी। गैर जिम्मेदाराना बयान पर सख्त रद्द अमल आया तो पुलिस चीफ माजरत के बजाय अजीब मंतक पेश करने लगे। सोशल मीडिया सार्फिन भी उमर शेख के बयान पर उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की अजब गुफ्तगू पर वज़ीर आला पंजाब ने गजब कर दिया। हर बार सवाल गंदुम और जवाब चना आया। सीनियर सहाफ़ी बार बार उमर शेख की गुफ्तगू पर तवज्जो दिलाते रहे, मगर वसीम अकरम प्लस मामले पर लब कुशा न हुए। सीपीओ लाहौर की निराली मंतक पर लोगों का गुस्सा अभी ठंडा ना हुआ था कि उमर शेख की गुफ्तगू पर वजीर आला पंजाब का रद्द अमल देखने वाले सर पकड़ कर बैठ गए। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार एक ही सवाल के जवाब में उस्मान बुज़दार गोल गोल घुमाते रहे। वसीम अकरम प्लस को दुरुस्त पटरी पर लाने के लिए कामरान खान ने सवाल दोहराया। जैसे चाहे पूछ लो, सीधा साधा भोला भाला वजीर आला हूँ, मैं ना बोलूंगा। सीनियर सहाफी ने बड़ी उम्मीदों, यूं मालूम हो रहा है जैसे बुज़दार साहब कसम खा कर बैठे हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर सीसीपीओ की गुफ्तगू पर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, या इस बार भी सीख कर बैठे हैं जैसे इससे पहले फयाजुल हसन चौहान क्या नहीं बोलना वो सिखाते दिखाई दिए थे। मुस्लिम लीग नून ने मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयान पर सीसीपीओ लाहौर की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान नून लीग कहती हैं वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए, मुतालबात ना माने तो खवातीन सड़कों पर एहतजाज करेंगी। आज मुहाफिज कहता है कि रात के अंधेरे में औरत अकेली बच्चों के साथ क्यों निकली। आज नए पाकिस्तान में ये सवाल पूछा जाता है कि पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया। आज मदीना की रियासत का नारा लगाने वाले कहते हैं कि आज रियासत मफलूज है, और जो खातून बाहर निकली वो अपने जहन में फ्रांस समझकर निकली। आज उस माँ को जिसको इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया, आज वो मुजरिम है। बतौर
CCPO लाहौर। और जो मुजरिम हैं उनका दिफा किया जा रहा है। इस CCPO को घर जाना पड़ेगा। मोटरवे पर ज्यादती के वाक़े के खिलाफ जमात इस्लामी की ख़वातीन ने एहतजाज किया। शरका ने मुतालबा किया कि मुजरिमों को सरेआम फांसी देकर निशान इबरत बनाया जाए। लाहौर से तहमीना अहमद की रिपोर्ट। जमात इस्लामी ख़वातीन विंग का प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। मुतासरा खातून के लिए आवाज उठाई और कहा मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाया जाए। शुरा का कहना था कि ऐसे घिनौने जुर्म की सजा सरेआम फांसी होनी चाहिए। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई कानून साजी को अमली और मुकम्मल तौर पर नाफज करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत, कोई इदाराती निज़ाम है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है इस वक्त और हमारा तो ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। एहतजाज में शामिल खवातीन ने मीडिया और कुछ सोशल वेबसाइट्स के मवाद पर भी तनकीद की। उनका मुतालबा है कि हुकाम तरबियती प्रोग्राम्स को फरोग देकर मुआशरे में सुधार ला सकते हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहीना अहमद, समा, लाहौर। मोटरवे पर ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून के साथ क्या गुजरी, जाए वकुआ पर सबसे पहले पहुंचने वाले डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने क्या देखा, तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख थी 9 सितंबर और वक्त था रात 3 बजे का। एक खातून अपने बच्चों के साथ मोटरवे पर लाहौर से गुजरावाला के लिए रवाना हुई। टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर का सफर ही तय हुआ था कि पेट्रोल खत्म हो गया। खातून ने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की और अपने अजीज को फोन करके आगाह किया। रात 4 बजे खातून का अजीज अपने दोस्त के साथ लोकेशन पर पहुंचा तो गाड़ी मौजूद थी लेकिन अंदर कोई नहीं था। ड्राइविंग सीट पर शीशा टूटा हुआ था और दरवाजे पर खून के निशान भी लगे थे। तलाश शुरू हुई तो खातून अपने बच्चों के हमरा जंगल के दरमियान कच्चे रास्ते पर आती नजर आईं। खातून ने बताया कि 2 मुसल्लह अफराद उसे बच्चों समेत गाड़ी से निकाल कर जंगल में ले गए, इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और जाते हुए नकदी और जेवरात ले गए। जाए वकुआ पर सबसे पहले पहुंचने वाले डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने जो देखा वो बहुत दर्दनाक था। दौरान तफ्तीश ये बात भी सामने आई है कि मुकद्दमे का मुद्दई शहजाद खातून का रिश्तेदार नहीं। खातून से इज्तिमाई ज्यादती के अंधनाक वाक़े ने हुकाम की आंखें खोल दी। लाहौर सियालकोट मोटरवे का चार्ज पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मोटरवे पर अफसोसनाक वाक़े से पहले और बाद में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में। रात के वक्त लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक इंतहाई कम हो जाती है। यहाँ लाइट्स हैं, ना ही 5 किलोमीटर दूर वाक़े टोल प्लाजा पर सिक्योरिटी। 10 किलोमीटर दूर काला खताई इंटरचेंज पर भी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था। अफसोसनाक वाक़े के बाद मोटरवे का सिक्योरिटी कंट्रोल पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का गश्त चल रहा है, जबकि जियो फेंसिंग में 5 किलोमीटर के इलाके में मुश्तबा पॉइंट्स की निशानदही भी कर ली गई है। वाक़े की छानबीन के लिए 26 टीमों को तफ्तीश पर मामूर किया गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी मवासलात, IG मोटरवे पुलिस और CCPO लाहौर को आइंदा इजलास में ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती के दिलसोज वाक़े पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ भी बरहम जवाबदेही के लिए मुतल्लिका हुकाम को तलब कर लिया। मोटरवे और हाईवे पुलिस को इसलिए बुलाया गया कि अगर ये फंक्शनल है मार्च से ये मोटरवे, तो वहाँ पे डिप्यूट और डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हुई मोटरवे पुलिस की। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन को अगर मार्च से आपने इसको ओपन किया है, ऑपरेशनल किया है, तो विदाउट पुलिस फोर्स आपने कैसे कर दिया है। और थर्ड ये है कि CCPO लाहौर को अपने कमेंट्स की भी वजाहत करें और इस पर अब तक की जो प्रोग्रेस है उसे भी हमें बाखबर करें। रुकने कमेटी नफीसा शाह ने अरबाब इख्तियार से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। इसमें तो बुज़दार हो, मुराद सईद हो, खुद CCPO हो, इनको तो मैं समझती हूँ कि उनको रिजाइन करना चाहिए या ओहदों से फारग होने चाहिए। कायमा कमेटी ने बिल भी मंजूर किया कि एक उम्मीदवार 2 से ज्यादा हलकों से इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा और 2 नशिस्तें जीतने की सूरत में छोड़ी गई सीट पर इलेक्शन का खर्चा भी देगा। किसी की ख्वाहिश है कि वो कई हलकों से इलेक्शन लड़े तो टैक्स पेयर का पैसा भी उसकी ख्वाहिश पे क्यों जाया हो। कायमा कमेटी ने कराची में मरवा और बलोचिस्तान में हयात बलोच के कत्ल के खिलाफ मुजम्मती करारदादें भी मंजूर की। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद।
सियालकोट की तहसील पसरूर में 5 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीपालपुर में भी 8 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुल्क में माशरती अक़दार का जनाजा। सियालकोट की तहसील पसरूर में मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश। 5 बरस की बच्ची घर से खेलने निकली तो मुलजिम कैसर वरगला कर वीराने में ले गया। रोने की आवाज सुनकर राहगीर ने पुलिस को इत्तला कर दी। मुलजिम गिरफ्तार हो गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले से रिकॉर्ड याफ्ता है। 2018 में भी 5 बरस की बच्ची से ज्यादती की कोशिश पर गिरफ्तार हुआ था, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। डेरा गाजी खान में 2 मुलजिमान दीवार कूदकर घर में दाखिल हो गए और खातून से ज्यादती के बाद फरार हो गए। रहीम यार खान में 6 बरस, दीपालपुर में 8 बरस और गुजरावाला में 12 साल की बच्ची से ज्यादती की गई, जबकि हाफिजाबाद में खातून की नाजेबा तस्वीर और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए ज्यादती का निशाना बनाया गया। तमाम वाकयात के मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। कामूकी में बच्चों से बदफेरी करने वाला निजी अस्पताल का डिस्पेंसर भी पकड़ा गया। रावलपिंडी विफाकी वजीर फैसल वावजा कहते हैं ज्यादती के मुजरिम को सरेआम फांसी का कानून हर हाल में पास करवाना होगा। सख्त सजा मिलेगी तो ही ऐसे जुराइम खत्म होंगे। वो कराची में मकतूल मरवा के वालिदैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मरवा तो वापस नहीं दे सकते, वादा जरूर कर सकता हूँ इस बच्ची को हम अपनी बेटी की तरह लेके चलेंगे। जब तक ये एहसास हम सारे नहीं करेंगे तब तक ये मसले रुकेंगे नहीं। सरेआम फांसी की सजा का कानून के ऊपर जद्दोजहद करनी है। जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है, जो बोलते हैं कि दरिंदों का, जानवरों का, रेपिस्ट का ह्यूमन राइट है, तो उनसे आज मैं पूछना चाहता हूँ इनकी माँ बहन बेटियों का, हमारी माँ बहन बेटियों का क्यों ह्यूमन राइट नहीं है? क्या हम लोगों को खुश करने के लिए फांसी की सजाएं तर्क करते रहेंगे? नहीं होगा ऐसा। सारों को कहता हूँ खड़े हो इस चीज के ऊपर। आज इनकी बारी हुई है, नहीं खड़े हुए तो कल हम सबकी बारी आएगी। कानून बनने के बाद कोर्ट्स के अंदर वो 2 हफ्ते में उसका फैसला हो और अपील का टाइम भी 2 हफ्ते ही हो, ताकि 1 महीने में सजा हो। फांसी हमारी ख्वाहिश, सोच, जद्दोजहद है। ये मरवा बेटी इमरान खान की भी बेटी है, ये बिलावल की भी बेटी है, ये शहबाज शरीफ की भी बेटी है, ये खाकान अब्बासी की भी बेटी है। कराची में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 6 साला मरवा का मरकजी मुलजिम तो पकड़ा गया, मगर अहल खाना को सुकून ना मिला। प्रोग्राम नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में मरवा की दादी अपनी पोती को याद करके रोती रही। चचा ने बताया कि वालिद मरवा का खाली बिस्तर देखकर सारी रात सो नहीं पाते। दादी मैंने बोले मरवा जाएगा, मैं देखती है बस इसका कहना ये है, इंसानों का शहर या हैवानों की बस्ती। कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 6 साला मरवा के अहले खाना समा के प्रोग्राम नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में अपना हाले गम सुनाते रहे। मरवा की दादी रो रो कर इंसाफ मांगती रहीं। दादी ए मेरे बापा, ए अल्लाह, मैं सबको बोलते हैं, पुलिस को बोलते, इमरान खान को बोलते, वो बिलावल को बोलते, सबको बोलते मेरे को इंसाफ दे दो। वालिद ने पुलिस की सुस्त रवि को भी जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने जो है ना हमारा साथ अगर ताउन किया होता, सही ड्यूटी निभाया होता और उसी टाइम जो उसने बोला कि हम आ जाएंगे दूसरे पायर दूसरे दिन, तो शायद हमारा बेटी जो है ना वो बच जाती। बच्ची के चचा ने बताया कि मरवा बिस्किट लेने गई थी। चाय का कप देखकर दादी तड़प उठती हैं, जबकि मरवा का खाली बिस्तर बच्ची के वालिद को सोने नहीं देता। चाय अभी तक उनके वहाँ पड़ा है लेकिन मरवा नहीं आई। ये है अब ये रात के टाइम पे 4 बजे बाहर आ जाते हैं। उमर कहाँ जा रहे हो यार? वो करवट लिया ना तो सामने वो मरवा की जो जगह है, बिस्तरा है, वो नजर आई। मरवा के अहले खाना ने गिरफ्तार मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालिबा किया है। बच्ची की दादी ने कहा अगर इंसाफ न मिला तो वो खुदसूजी कर लेंगी। सियासी मैदान से आपको खबर देंगे। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकी दे दी। इल्जाम लगाया कि जब सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगते हैं
तो वफाक से जवाब मिलता है कि 300 रुपये भी नहीं देंगे। उनका कहना था कि ये किसी के बाप का नहीं, सिंध के अवाम का पैसा है। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि हक छीन कर भी लेना जानते हैं। बदीन में खिताब करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। जब हम कहते हैं सिंध के अवाम डूब रहे हैं, आई मदद करो, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम उनको 300 रुपया भी नहीं देंगे। जैसे कि ये इनका बाप का पैसा है, ये बदीन के अवाम का पैसा है। आपको बदीन के अवाम को उनका हक देना पड़ेगा, वरना हम इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं और हम पहुंच के आपसे छीन करें। दरियाए जहलम में झंग के मकाम पर एक बार फिर तूफ़ानी आ गई। पानी की सतह में इजाफे के बायस इलाका मकीन अपने माल मवेशी समेत नकल मकानी पर मजबूर हो गए। अरशद खान की रिपोर्ट। मुसलसल बारिशों ने मचाई ज़बरदस्त तबाही। कई घर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। लोग बचा कुचा सामान लेकर नकल मकानी पर मजबूर। दरिया झेलम एक बार फिर बिफर गया। खुश्की को अपनी लपेट में लिया तो ख़ानदान बेआसरा हो गए। यहाँ पे जो ज़िलाई इंतज़ामिया है वो फ्लड आने से पहले तो यहाँ पे आते रहे, हमें आगाही भी करते रहे हैं, लेकिन जब से फ्लड आया है आज तक कोई इंतज़ामिया का बंदा हमारे पास नहीं आया। हमारा जो हिफाजती बांध था कोटमलदेह का वो भी टूट चुका है। मुतासरीन का कहना है कि मुतल्लिका इदारों ने उनकी खबर गिरी तक नहीं की। अपनी मदद आप के तहत वो पानी के ड्रम्स को कश्ती बनाकर महफूज मकाम की तरफ जाने लगे। सैलाब में घिरे अफराद का ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि वो जल्द अज जल्द इमदाद करके उनकी मुश्किलात में कमी लाने का सबब बने। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। कराची का शायद ही कोई कोना ऐसा हो जहां गंदगी और गलाजत अवाम का मुकद्दर ना बनी हो। गद्दाब के इलाके का अहवाल जानते हैं साथ साबरी की रिपोर्ट में। गलियों में सेवरेज का गंदा पानी, मक्खियों और मच्छरों की यलगार। गडाब के इलाके खरखारों में बीमारियों ने डेरे डाल लिए। ताफुन ज़दा माहौल ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। रास्ता ही नहीं है, बाइक में नहीं जा सकते हैं, ना गाड़ी में जा सकते हैं, ना इमरजेंसी में जा सकते हैं। बड़े मच्छर है यहाँ, क्योंकि ये आलूदगी हो गई है, बीमारी हो गई है। शहरियों के मुताबिक भैंस के बाड़ों से फुजला और गंदा पानी गलियों में छोड़ा जाता है, मगर कोई रोकने टोकने वाला नहीं। उस सेवरेज का प्रॉपर कोई निज़ाम नहीं है। वो सारा पानी सोसाइटी का वो बाहर निकल के पीछे गली में से होता हुआ ये सारा हमारी गली में आप देख सकते हैं ये, और ये गोबर का और गंदा पानी है, बिल्कुल गटर का पानी बढ़ेगा। गडाब के मकीनों का मुतालबा है कि इंतजामिया फौरी इक़दाम उठाए और आलूदा माहौल से जान छुड़ाए। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ साबरी, समा, कराची। कराची में कोरंगी अल्लाहवाला टाउन की बदनसीब इमारत का मलबा उठा लिया गया। अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद की जान गई जबकि 7 जख्मी हुए। इंतज़ामिया ने आसपास की इमारतों को खाली कराया तो मकीन सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत से मुतबादल देने का मुतालबा कर दिया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। हंसते बसते घराने मलबे का ढेर बनने पर शोक का आलम। जुमेरात की दोपहर गिरने वाली 4 मंजिला इमारत का मलबा उठा लिया गया। बच जाने वाले खुशनसीब अपने सामान की तलाश में पहुंचे। इंतजामिया ने हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मजीद 2 इमारतों को भी सील कर दिया। चाइना कटिंग में आने वाली मजीद इमारतों को सील करने के अहकामात दिए गए तो मकीन सड़कों पर निकल आए। गवर्नमेंट अगर इसी तरीके से लोगों की बिल्डिंगें सील करती रहेगी और मुतबादिल जगह नहीं देगी तो हम लोग क्या करेंगे। बुनियादों में सीवरेज का पानी जाता है और इसके लिए हम पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। चाइना कटिंग माफिया की जद में आने वाले कहते हैं उन्हें बेघर करने के बजाय जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। हमें ये कहा गया था कि ये जो जगह है ये केडी एम्प्लॉइज में आती है, जबकि ये एसटी की जगह थी। वो बिल्डर हमारे से पैसे लिए, घर दिया और चले गए। जो दुनिया से चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, मगर माली नुकसान के इजाले के लिए भी हुकूमत ने अब तक किसी इमदाद का ऐलान नहीं किया और इंतजामिया जाए हादसा को क्लियर करने के बाद हाथ झाड़ कर चली गई। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि मुकम्मल तहकीकात की जाएं और ऐसे इक़दाम किए जाएं कि फिर दोबारा किसी का घर मलबे का ढेर न बन जाए। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।
कराची के इलाके कोरंगी में कल इमारत गिरने से कई जानें चली गई, मगर कुछ खुशनसीब ऐसे भी थे जो ऐन मौके पर बच निकले। उन्हीं से आपको मिलवाते हैं। शोर ने आवाज़ दी कि बाहर निकलो, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग गिरेगी। ये आवाज़ नहीं देते तो पता नहीं और कितना नुकसान हो जाता। 2 बच्चे मेरे साथ थे। वो मंजर बताने जैसा नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगी कि मैंने क्या देखा। और कोई आंखों से इतने करीब से कोई मौत देख रहा है, साथ में बच्चे हैं, शोहर है, और भी ऐसे थे जो बेचारे चीख पुकार, गली मोहल्ला, वो बताने जैसा मेरे ख्याल से नहीं है। बर्दाश्त कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बच्चों का साथ था, बर्दाश्त कर लिया। शोहर को कुछ हो जाता, ये अकेला कमाने वाला, तो मेरा क्या बनता, मेरे बच्चों का क्या बनता। काश मैं किसी और की भी मदद कर पाती, बस इस बात का दुख है मुझे। 2 दिन पहले जब दीवारों में दरेड़े आई थी, तो मैं अपने बच्चों को लेके अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया था। सामान मेरा सारा मौजूद था। कल मैं लेने के लिए आया तो ये सारा मंजर उस टाइम हुआ है। बिल्डिंग गिरना शुरू हो गई थी, तो वो लोग, वो जो गली में थे, मेरे बच्चे थे, मैं उनको लेके भाग लिया। वो अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। खंबे के बाद मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की अपनी। जब मैंने ऊपर नज़र मारी तो बिल्डिंग मेरे सामने गिरी है। मैं वहाँ से भागा हूँ और मेरे से भागा नहीं गया, मैं इधर ही गिर गया। जब मैंने पीछे देखा तो बिल्डिंग नीचे गिरी पड़ी थी। फिर ऊपर जो हमारी फैमिली रहती थी, मैं ऊपर गया हूँ तो हमारे सारे बच्चे भी जख्मी हुए और बड़ा आलम था। सानिया बल्दिया फैक्ट्री को 8 साल हो गए। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। भत्ता न देने पर 259 अफराद को जिंदा जला दिया गया था। इरफानुल हक की रिपोर्ट। पाकिस्तान का 9/11 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी का खौफनाक वाकया। 8 साल बाद केस अंजाम को पहुंच गया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में तमाम 400 गवाहों के बयानात और दलाइल मुकम्मल हो चुके। फैक्ट्री मालकान आतिशज़दगी का जिम्मेदार MKM को ठहरा चुके हैं। 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर मुबैना तौर पर 259 अफराद की जिंदगियों का खात्मा किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में भत्ता मांगने के हवाले से MKM के हम्माद सिद्दीकी का नाम सामने आया, जिसे अदालत मफरूर करार दे चुकी है। एक मौके पर वाक़े को हादसा करार देकर केस की फाइल बंद करने की भी कोशिश की गई। हद तो ये है कि अलमनाक वाक़े के बाद मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने के नाम पर 6 करोड़ रुपए भी हड़प कर लिए गए। 3 साल पहले मुकदमे में नामजद रऊफ सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर उर्फ चरिया और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अदालत ने 400 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। फैक्ट्री मालकान ने वीडियो लिंक के जरिए बयान दिया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने केस का फैसला महफूज कर रखा है। इम्कान है फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। इरफानुल हक, समा, कराची। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरीन 8 साल बाद भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। कहते हैं अदालत मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा दे। कराची से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। पाकिस्तान के 9/11 को गुजरे 8 बरस बीत गए। 11 सितंबर 2012 को आज ही के दिन 259 अफराद को जिंदा जला दिया गया था। आग के शोले तो बुझ गए, मगर इंसाफ ना मिलने पर लवाहिकीन के कलेजे में लगी आग आज भी पूरी आबोताब के साथ जल रही है। आग लगी या लगाई गई, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमें तो ये इंसाफ चाहिए। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे, जज साहिबा को, जो असल मुलजिम को सजा दे। हमें नहीं लगता कि हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगती। अल्लाह करे कोई ऐसा, अल्लाह ताला कोई करिश्मा दिखावे और हमारे हक में कोई फैसला हो जावे, तो अल्लाह से उम्मीद है, और तो किसी से। अपने बेटे की तस्वीर देखता ये बदनसीब बाप गुलाम मोहम्मद है, जिसे आज तक अपने लख्ते जिगर की लाश नहीं मिल सकी। 4-5 दफ़ा हमने DNA भी कराया, लेकिन उसकी बॉडी भी नहीं मिली यहाँ, और ना कोई इंसाफ मिल रहा है। जो बाहर से इमदाद आती है वो इधर ही जो है ना तकसीम हो जाती, खा जाते हैं। अल्लाह करे ऐसे ही इंसाफ हो कि आइंदा जो है ना, जो हमारे जो है ना बच्चे हैं और बच सके ऐसे ज़ालिमों से। जुदाई का गम क्या होता है, कोई उसी से पूछे जिसका अपना दुनिया से चला जाता है। शहरी कहते हैं मुजरिमों को सजा देने वाले मुआशरे ही फलते फूलते हैं। इंसाफ ना हो तो जुल्म आम हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ
खुर्शीद आलम, समा, कराची। में बहुत नुकसान हो गया, पूरी सर्दियों की छुट्टियों को भूल जाओ। सिंध सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं जो स्कूल्स SOPs फॉलो नहीं करेंगे वो बंद कर दिए जाएंगे। बनाई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स को जाकर देखेंगे और जहाँ जहाँ कोई इन्फोर्समेंट नहीं हो रही होगी, मुश्किल होगी, तो उसको ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर वहाँ बिल्कुल ही ऐसी सूरत हाल हो कि ये नाकाबिल अमल हो, चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही हों, तो हम उन स्कूलों को बंद भी कर देंगे। सर्दी की छुट्टियाँ हैं, मौसम सरमा की छुट्टियाँ वो नहीं होंगी इस मरतबा, वो हमने ख़त्म कर दी हैं। हफ्ते की छुट्टी हमने ख़त्म कर दी है ताकि जो वक्त ज़ाया हुआ उसको किसी तरह से कैच कर सकें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात पर आर्मी चीफ ने बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान हमारा मकसद है। ISPR के ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कायद-ए-आज़म ने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अलग रियासत का क़याम यकीनी बनाया। कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पुरअमन पाकिस्तान हमारा मकसद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर कायद-ए-आज़म का मकसद हासिल करके रहेंगे। सिंध हुकूमत का महकमा खेल नैब के रडार पर आ गया। 2016-17 में खर्च किए गए फंड्स की तफसीलात मांग ली। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइंस सरकार की करप्शन के शाकार, 1 साल के दौरान 315 मिलियन रुपए कहां खर्च किए, 1 लाख रुपए से जायद की रकम किस किस को दी, सकाफती खेल, नेशनल बीच गेम्स समेत सिंध गेम्स के फंड्स कहां और कैसे खर्च हुए। नैब ने बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी, 12 अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब कर ली। स्ट्रीट चिल्ड्रन की ग्रांट, मीरपुर खास, ठट्ठा और हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ठेकों का भी हिसाब मांग लिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।